हेलो स्टूडेंट्स, जिस मौके का इंतजार था वो आ गया है। और देखिए, सबसे मज़े की बात, कुछ दिनों पहले ही मैंने यूपीपीसीएल पर वीडियो बनाई थी वैकेंसीज़ को लेके, और सबसे अच्छी चीज़ ये 90% लोगों ने उस बात को माना भी था कि हाँ सर सही कह रहे हैं, और कुछ जो 10% ने नहीं माना था उन लोगों के लिए ये वैकेंसी का आना, यूपीपीसीएल PG2 2020 वैकेंसी 608 वैकेंसीज़ हैं। थोड़ी सी निराशा ज़रूर है कि वैकेंसीज इतनी कम क्यों हैं, बट आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है यूपीपीसीएल के बारे में मैंने जो लेक्चर बनाया था, और आज भी इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देने वाला हूं। ये पेपर के बारे में, ये वैकेंसीज के बारे में जानकारी दूंगा, कब पेपर होगा, बड़ा तथ्य के साथ बात करके आया हूं, 4 जगह बात करी है, तब इंफॉर्मेशन लेके आता हूं, और वो इंफॉर्मेशन आज सटीक भी बैठ गई। आप लोग लिंक में जाके देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यूपीपीसीएल के ऊपर वीडियो बनाया था, और मैंने यही कहा था कि सब्र रखो भाई, वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि लोगों रिटायर हो रहे हैं, लोगों को भैया काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे कोरोना हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, खैर मैं ज़्यादा लंबा डिटेल में अभी बात करूंगा, एक एक करके सारी बातें मैं करने वाला हूं। और जिस मौके का इंतजार था, तू कर दे कुछ ऐसा कमाल की वैकेंसीज में यूपीपीसीएल में हो जाए। ठीक है, तू जहां पर भी है फिलहाल यूपीपीसीएल में हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे टेक्नीशियन की वैकेंसीज आउट हो चुकी है, नोटिफिकेशन 2020 का आउट हो चुका है, 608 वैकेंसीज आई हैं। एक पॉइंट पे निराश जरूर किया है कि ये वैकेंसीज कम क्यों आई हैं। पिछली वैकेंसीज जब आई थी 4000 आई थी, जो कि बाद में सरकार ने क्विट कर ली थी, और उसके बाद ये 608 वैकेंसीज। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा, और फिर मैं अपने भी कमेंट्स रखूंगा, तथ्य के साथ रखूंगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, टेक्नीशियन की वैकेंसीज आप लोग देख रहे हो आई हैं। जनरल की 245 इसमें पोस्ट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की आप देख रहे हैं 164 पोस्ट हैं, और एससी की 127 पोस्ट हैं, एसटी की 12 पोस्ट हैं, और ईडब्ल्यूएस जो जनरल के हैं उनकी 60 पोस्ट हैं। ठीक है, इस तरीके से 608 वैकेंसीज कहीं ना कहीं ये हो जाती हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग इस पे भी निराश मत होइए। ये 608 वैकेंसीज हैं। अब इस रेस में वो ही कछुआ जीतेगा जो लगातार चलता आ रहा था। जो खरगोश रुक गए थे ना, ये सोच के बड़े रिलैक्स हो गए थे कि भाई अब तो वैकेंसी आएंगी नहीं, ये कोचिंग वाले बेवकूफ़ बनाते हैं, ये अफवाहें फैल रही हैं, सामने आपके रिजल्ट है, मेरे को ज़्यादा कहना नहीं है। ठीक है, मौका बहुत 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 दमदार है। 1.5 से 2 साल बाद मौका आया है। जनवरी 2019 में पेपर, वो जनवरी 2019 में हाँ पेपर हुआ था। ठीक है, और आज 2020 चल रहा है, लगभग 1.5 साल बाद पेपर हो रहा है। मौका भाई हाथ से लगने, छूटने ना पाए बिल्कुल भी। ठीक है, मौका हाथ लगने देना है। थोड़ी सी मेरे को बोलने में एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है, और कोई बात नहीं है, थोड़ा मैनेज कर लीजिए। ठीक है, बट इन्फॉर्मेशन बहुत सॉलिड लेके आया हूँ, ये बात जान लीजिए। अभी आप देखिए, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में ये भी बताऊंगा कि मैं भी आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। अगला पॉइंट देखिए, कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर कौन कौन लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले, इलेक्ट्रिकल ट्रेड वाले, और जो इलेक्ट्रिकल का ट्रेड कौशल विकास से करते हैं वो लोग भर सकते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़, वायरमैन वाले नहीं भर सकते, वायरमैन की ट्रेड इसमें नहीं दी हुई है, पिछली बार दी थी, इसमें नहीं दी हुई है, तो मेरी समझ से नहीं भर सकते। ठीक है, 40 साल तक की उम्र चाहिए होती है, आप 40 साल तक के हैं, आप बिंदास भर सकते हैं जनरल। ठीक है, उसके बाद एज रिलैक्सेशन होता है। आप 40 साल तक के हैं, बिंदास भरिए। और वायरमैन वालों का अलाउड नहीं है, बाकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, इलेक्ट्रिकल ट्रेड और इलेक्ट्रिकल कौशल विकास वालों से जो किए हैं वो भर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, सीओई ट्रेड जिसके पास होगी, जो सीओई ट्रेड के होंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो ITI होती है, वो भर सकते हैं। याद करो, मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ से ही सबसे पहला बच्चा सिलेक्ट हुआ था जो बिहार में सिलेक्ट हुआ था, जो सीओई का था। और वो जो पहला बच्चा क्यों मैं कह रहा हूँ, वो पहला बच्चा इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो पहला बच्चा था सीओई ट्रेड का जो बिहार में नौकरी करने पहुंचा, और फिर उसके बाद सबके लिए रास्ते खुलते चले गए। वो पहला इसलिए था क्योंकि मुझे मालूम है जब उसको ले नहीं रहे थे, कह रहे थे सीओई ट्रेड अब बंद हो गई है,
ITI की ट्रेड सरकार ने चालू करी थी पर वो बंद हो गई थी कुछ टाइम बाद। तो कह रहे, फिर हम लोगों ने सलाह मशवरा करके फिर वो दिल्ली गया स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, और वहाँ से बातें करके उन्होंने फॉर्म दिखाया कि सर ये ITI होती है। कुल मिला के COE ट्रेड को लेते हैं, मेरे भी कई सिलेक्टेड बच्चे वहाँ हैं, ठीक है। COE वाले भर सकते हैं, वायरमैन वाले नहीं भर सकते, जितना इसमें दिखाई दे रहा है। फॉर्म 700 रुपये का फॉर्म है उन लोगों के लिए जो SC हैं ST हैं, पर जनरल या OBC जो भी होगा उन सब के लिए 1000 रुपये का फॉर्म है। क्लियर है इतनी बात? ये सब तो नेट बैंकिंग वगैरह के थ्रू हो जाएगा, ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाहे आप OBC के हो जनरल के हो, 1000 रुपये की आपकी फॉर्म है। अब आप बात देखिए कोर्स क्या है। कोर्स वही है भाई, बड़ा आसान सा कोर्स है हमेशा की तरह। 150 का टेक्निकल, 15 की इंग्लिश, 15 की हिंदी और 20 नंबर का रीजनिंग और GS मिक्स आता है, मतलब जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग मिक्स आएगा, ठीक है, 20 नंबर में। और इसमें कुछ करंट अफेयर भी आ जाते हैं, तो इतना है। अब मैं आपको एक सलाह यहाँ पे दे देता हूँ, ये दे देता हूँ कि जो GA प्लस रीजनिंग है 20 नंबर है, और हिंदी जो है आपकी 15 नंबर है, इंग्लिश आपकी 15 नंबर है, और टेक्निकल आपका 150 नंबर है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरे बैठ गए, 200 नंबर का पेपर है। जाहिर सी बात है कि आपको इसमें साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 33%, इसमें साफ लिखा हुआ है कि 33% अंक प्राप्त करना ज़रूरी है, ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, कंप्यूटर का पेपर भी पास करना आपको ज़रूरी है, ठीक है। अगले बात पे चलते हैं, कंप्यूटर पास करना ज़रूरी है। फॉर्म आ रहे हैं 1 जुलाई से 22 जुलाई तक। नेट बैंकिंग भी क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि मतलब जो है वो 1 से 22 तारीख तक चालू रहेगी। जाहिर सी बात है, जब तक फॉर्म चालू रहेंगे नेट बैंकिंग चालू रहेगी। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, इन्होंने एक और बात कही है कि जो चालान जो लोग जमा करेंगे उन लोगों के लिए डेट 2 दिन आगे तक है, जो चालान जमा करेंगे। परीक्षा की संभावित डेट इन्होंने बोली है अगस्त। अब मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, सुनना। इंपॉर्टेंट बात क्या है वो मेरी तरफ से सुनिएगा। देखो, सबसे पहली चीज़ आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि सर क्या ये डेट आगे बढ़ेगी। देखिए, फॉर्म की डेट तो इन्होंने 22 तक बोली है, मतलब 22 दिन का समय दिया है। 1 जुलाई से आप देख रहे होंगे, 1 जुलाई से 22 जुलाई तक इन्होंने समय दिया है। तो फॉर्म की डेट तो मुश्किल ही शायद आगे बढ़े, मुश्किल ही। देखो, अभी पहले से हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से सोच के भी नहीं चल सकते, अदरवाइज मामला सब खराब हो जाएगा। हम सोच के नहीं चल सकते पहले, दैट्स इट, इतना है, हम सोच के बिल्कुल भी नहीं चल सकते। आप लोग फॉर्म भर दीजिए, पेपर अगस्त में होगा कि नहीं होगा। अब इस बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा। मेरी अभी डिपार्टमेंट के कुछ जानकार हैं, मेरे लोग हैं जो UPPCL में ही हैं, कुछ एज SDO लगे हुए हैं। तो अभी बात थी 13 जून की, आज क्या है, आज 17 जून है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 13 जून की बात थी। 13 जून को जो AE सिलेक्ट हुए थे 2019 में, जो AE सिलेक्ट हुए थे 2019 में, उनका इंटरनल कंफर्मेशन पेपर होता है, इंटरनल पेपर होता है कंफर्मेशन वाला। 13 जून को वो पेपर हुआ है, जबकि काफ़ी लोगों ने अंदर विरोध भी किया था कि भाई पेपर बाद में ले सकते हो, कोरोना का टाइम चल रहा है। बट उन्होंने, क्या होता है, वो परमानेंट होने के लिए पेपर होता है, मतलब AE वालों का, तो उसे इंटरनल पेपर होता है, वो पास करना होता है उन लोगों को। 4 सेंटर बनाए थे, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, और 4 सेंटर पे 13 तारीख को कोरोना के टाइम पर ही चलते हुए 13 जून को पेपर हो चुका है। पेपर था जिसमें 10 से 11 सुबह 10 से 11 पेपर था 13 जून को। 50 MCQ थे, वो मैं उनकी बता रहा हूँ जो लोग AE वाले थे, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरव्यू भी हुआ, पैनलों ने उनका इंटरव्यू भी लिया, मतलब AE जो लोग कंफर्म होते हैं उनका पेपर था इंटरनल।
आगरा में भी था, लखनऊ में भी था, वाराणसी में भी था, मेरठ में भी था। तो जब उनका पेपर विरोध के बाद भी 13 तारीख को हो सकता है, तो आपका पेपर भी संभावित इसमें जो अगस्त लिख रखा है भाई, काफी चांसेस हैं कि हो सकता है। अब ये होगा कि नहीं होगा, इसकी बिल्कुल सटीक कंफर्मेशन तो किसी के पास भी नहीं है भाई। अगर ये हुआ, ज्यादा से ज्यादा मैं मानता हूं कि अगर ये हुआ, आगे गया, तो 2-3 महीने शायद आगे चला जाए, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो। बट मुझे लगता है कि इस साल हो जाएगा। बट पता है एक बात क्या है, मैं इसके बावजूद भी कंक्लूजन यही आपको दूंगा। 13 तारीख मैंने वो जो डिपार्टमेंटल नॉलेज इसीलिए आपको दी कि आप मान के चल लो कि 13 तारीख तक, ये अगस्त तक जो भी डेट दी है, आप उसको डेडलाइन मान के चलो। मेरी तरफ से जो अब आपको हेल्प होने वाली है वो होने वाली है आपका 8 बजे 8 PM पर मैं क्रैश कोर्स का एक वीडियो डालूंगा। मुझे लाइव क्लास भी लेनी है, प्लीज मेरे को 1000 सब्सक्राइबर आप लोग करके दें। ये रिक्वेस्ट, ऑर्डर या कुछ भी समझ लीजिए, बहुत ज्यादा मैं आप लोगों से ये चीज कहूंगा, मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं क्रैश कोर्स लाइव भी ले लूंगा, बस बशर्ते आप लोग 1000 सब्सक्राइबर करिए। यूट्यूब की लिमिट है ये, और कंटेंट सॉलिड से सॉलिड प्रोवाइड होगा। जो सिलेक्शंस मैंने ऑफलाइन में दिए उससे डबल सिलेक्शंस मैं आपको क्रैश कोर्स में दूंगा, और इतनी बेहतरीन चीजें दूंगा, आप विश्वास मानिए। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आग की तरफ फैला देना इस वीडियो को, बोलिए सबको शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में सब्सक्राइब करवाइए। बहुत अच्छे मटेरियल से वंचित मत रह जाना, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात को। मैं 8 PM पर रोज क्रैश कोर्स डालूंगा, क्रैश कोर्स का वीडियो डालूंगा, और मेरी पूरी टारगेट रहेगी कि मैं आपका जो है पेपर की तारीख से पहले ही कोर्स खत्म करा दूं। बस एक छोटी सी मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा, मेरे हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी सी है, मेरे टीथ में यहाँ पेन हो रहा है इतने पोर्शन में, तो मेरे को बोलने में भी बहुत थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आप थोड़ा सा देख रहे होगे, वीडियो में भी देख पा रहे होगे, थोड़ा मेरे को दिक्कत हो रही है बोलने में। तो कहने का मेरा मतलब है, बस हो सकता है मैं आगे पीछे थोड़ा सा हो जाए, मैं बस वैसे तो मैं 8 PM पर ही कोशिश करूंगा, डाल ही दूं बस, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं 8 PM पर डालूं, बट आप क्या कहते हैं, थोड़ा सा बस दुआ करिएगा कि थोड़ा सब चीज़ सही रहे यार, है ना। मैं पक्का और बहुत मेहनत करूंगा, मतलब वैसे तो मेहनत करने ही वाला हूँ आप लोगों के साथ, मुझे चाहिए यार सिलेक्शन। मैं बिल्कुल इस समय हाथ बंद गए मेरे, मैं ऑफलाइन में, मतलब मैं क्या बताऊँ, एक बच्चे के संग बैठ के मेहनत करता है यार इस समय, बट मैं ऑनलाइन भी कर दूंगा। बस थोड़ा सा ऊपर वाले से आप भी दुआ करना कि जल्दी थोड़ा सही हो जाए, ठीक है। चलिए, अगस्त वाले पेपर की तो बात हो गई, और मैं क्या मदद कर सकता हूँ वो समझ लीजिए मेरी बात। और मैं जो मदद कर सकता हूँ वो ये कर सकता हूँ भाई आप लोगों की, कि मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा डिजिटल वर्कबुक से। मतलब मेरी ऐप में वर्कबुक्स आप लोग देख सकते हैं। TG2 की 3 वर्कबुक आपको मिलेंगी, TG2 की 3 वर्कबुक आपको मिलेंगी। एक DMRC, एक UPPCL जो TG2 2019 का ही पेपर हुआ था, 2019 का पेपर हुआ था TG2 का, और बिहार पावर का मतलब BSPCL जो होता है। याद रखिए, इनकी 3 की डिजिटल वर्कबुक्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। 1 रुपए की एक वर्कबुक है भाई, टाइपिंग का खर्चा निकलवा देना बस बंदे का, और कुछ नहीं है, ठीक है। बेचारा टाइप करता है। DMRC की वर्कबुक है, UPPCL TG2 की है, बिहार पावर की वर्कबुक है। 3 वर्कबुक है, डिजिटल वर्कबुक्स हैं, 1 रुपए की कॉस्ट है। आप लोग इन वर्कबुक्स को देखना, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं इनके अंदर। कैसे हैं? टॉपिक वाइज। मतलब आपने अगर एक सब्जेक्ट खत्म कर लिया, नेटवर्क या बेसिक इलेक्ट्रिकल, तो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन कर सकते हो उसमें से। फिर आपने मेजरमेंट खत्म कर लिया, मेजरमेंट के कर सकते हो। बहुत सारी कैटेगरीज बनाई है, 50-50 कैटेगरीज बनाई है मैंने टॉपिक वाइज। एक छोटे छोटे टॉपिक पे अलग अलग क्वेश्चन उन्हीं पेपर में से कैसे आए हैं। तो आपने क्या करना है, मेरे साथ रिवाइज करना है, और फिर आपने क्वेश्चंस लगाने हैं डिजिटल वर्कबुक में से, ठीक है। आप चाहो तो जेई की भी वर्कबुक ले सकते हो, बट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में TG2 भी डाल दूंगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो क्रैश कोर्स मेरी तरफ से रहेगा। डिजिटल वर्कबुक तो है ही है, ऐप पर आप देख सकते हैं, डिजिटल वर्कबुक है ही है। ये सारी मदद मैं आप लोगों की कर सकता हूँ। क्लियर है इतना पॉइंट। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि यार मौका है, बहुत अच्छा सॉलिड मौका है, छोड़ना नहीं है, कैसे भी नहीं छोड़ना है, ठीक है।
हम लोग करके दिखाएंगे, साथ में मैं आपका साथ दूंगा, करके दिखाएंगे। बस थोड़ी सी दुआ करना कि बस तबीयत थोड़ी सी मेंटेन रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचने वाला, ठीक है। तो फाइनली कुछ ऐसा कर कमाल कि UPPCL में सिलेक्शन हो जाए। तुम जहाँ पर भी हो फिलहाल UPPCL में हो जाओ भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मौका है, सारा फ़ोन सब कुछ मस्ती छोड़ दो, क्या पता तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। और मैं बता रहा हूँ, इस समय वो जो खरगोश थे जो बैठ गए थे, अब उनको देखो प्रॉब्लम होने वाली है, और जो कछुए थे जो स्लो स्लो रोज़ डेली पढ़ते थे, अब देखना उनका फ़ायदा होने वाला है, याद रखना ये चीज़। तो आपने अब खुद को बिल्कुल आग लगा देनी है अपने अंदर। आपको अब 2 से 3 घंटे तो अपनी सेल्फ स्टडी देनी है, साथ में मेरा आपको क्रैश कोर्स देखना है। क्रैश कोर्स में सब रिवाइज करवा दूंगा, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ कराऊंगा भाई, बिलीव मान लो, बस तुम वीडियो देखना ज़रूर और आग लगा दो, शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई। मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए क्योंकि मुझे लाइव क्लास लेनी है। दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तैयारी करिए, ठीक है। तो मैं 17 जून है, 18 जून से आप लोग लेक्चर देख सकते हो, क्रैश कोर्स में डालना शुरू कर दूंगा TG2 का, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं।